आज करड़ी से ना, आज मुट्ठी भर लोग आज अपने हत्यारे को न्याय दिलवा दिए बनारस में। 2-2, 3-3 घटनाएं हुई, चाहे फयाराम राजभर की हत्या हो, चाहे छितौना कांड हुआ। वो हत्यारों को, वो नरसंहार करने वालों को न्याय दिला सकते हैं। तो हमारा समाज तो पीड़ित था, दुखी है। तलवार से उनको, चाकू से, बंदूक से, कुल्हाड़ी से मारा गया, काटा गया, निर्मम हत्या हुआ। फयाराम राजभर का आंख तक निकाल लिया गया, बाजुओं को काटा गया, पेट को फाड़ दिया गया, उनको कुएं में फेंक दिया गया। कब जागोगे? लेकिन जब हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो नहीं खड़ा होते। वो पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। उसको सही नीति पे लाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हमने ये कदम उठाया। और इसके लिए अगर हमको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों के, इन्हीं जयचंदों की वजह से तमाम हमारे रियासतें चली गई, राजपाट चला गया। और हम लोग आज राजभर समाज की अगर बात किया जाए तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज समाज के हमारे नेता तमाम मुद्दों पे बहस करते हैं, वादा करते हैं, अधिकार, हिस्सेदारी, आरक्षण की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कतई ज़मीन पे उतर नहीं पा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कब तक? आज हर समाज का विकास हुआ, तरक्की हुआ, आरक्षण मिला, अधिकार मिला, हिस्सेदारी मिला, राजभर समाज का कहाँ है? आज उनकी पार्टी की जो नीतिगत विचारधारा थी, जो सोच थी, जिस आधार पे हमने पार्टी का निर्माण किया था, आज वो किसी पार्टी का गुलाम बन चुके हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ है ब्रिजेश राजभर जी। हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि थप्पड़ कांड से ब्रिजेश राजभर जी चर्चाओं में हैं। जब से थप्पड़ मारा है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को, और जिस दिन मारा तब से बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं कि ब्रिजेश राजभर जी ने महेंद्र राजभर जी को विजय दिवस के दिन ही थप्पड़ क्यों मारा, और दिन क्यों नहीं था? आखिर क्या ज़रूरत है उन्हें थप्पड़ मारने की? बहुत से सवाल हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर जी कहीं मिले तो नहीं कि उनके कहने पे थप्पड़ मारा गया, या कोई और इन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा है? तमाम सवाल खड़े हुए थे उस थप्पड़ कांड से। तो आज मौका मिला है, ब्रिजेश राजभर जी का ने समय दिया, उनके लिए धन्यवाद कहेंगे और जानेंगे कि आखिर थप्पड़ कांड की क्या असली वजह थी। ब्रिजेश जी, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों से अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप बड़े बेबाकी से समाज के तमाम जेन्युइन मुद्दों को आप रखने का काम करते हैं। बहुत से लोगों को, जब आपने जौनपुर में आपने थप्पड़ कांड, महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ मारा, तो उस पर सवाल उठा कि आपने विजय दिवस 10 जून को ही ये कार्य क्यों किया? ऐसा है कि 10 जून विजय दिवस पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मनाता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो शौर्य गाथा है, आज इसलिए वो जाने जाते हैं कि उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उस समय अपनी माँ बहनों की इज्जत, अस्मिता, देश की संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने आताताई लुटेरे जो है कि उसको गाजर मूली की तरह काट करके अपने देश में संस्कृति सभ्यता को बचाने का काम किया। और उसी तर्ज पे हमको लगा कि राजनीति करते करते आज लगभग आज़ादी के 78 साल बीत गए, और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज समाज के हमारे नेता तमाम मुद्दों पे बहस करते हैं, वादा करते हैं, अधिकार, हिस्सेदारी, आरक्षण की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कतई ज़मीन पे उतर नहीं पा रहा है। इस सिचुएशन, हालात को देखते देखते हमको लगा कि जो पहले हमारे समाज की जो बीमारी है उसको ख़त्म किया जाए। पहले अगर हम अपनी बीमारी को नहीं ख़त्म करेंगे तो हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के, इन्हीं जयचंदों के वजह से तमाम हमारे रियासतें चली गई, राजपाट चला गया। और हम लोग आज राजभर समाज की अगर बात किया जाए
तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के सम्मानित महानुभाव, नेतागण, तमाम बुद्धिजीवी, इतिहासकार जो भी समाज में मंथन करते हैं कि नहीं समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े, तरक्की करे, आरक्षण अधिकार मिल पाए, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो ये हालात क्रिएट हुआ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कब तक। आज हर समाज का विकास हुआ, तरक्की हुआ, आरक्षण मिला, अधिकार मिला, हिस्सेदारी मिला, राजभर समाज का कहाँ है। तो हमारे समाज के नेता, चाहे संगठन हो, चाहे राजनेता हो, तमाम नेताओं के दिल और मन में जो है कि समाज का जो हमारा एक तबका है, गरीब समाज, इनका खौफ खत्म हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको एक बड़ी ताकत दिया वोट का, और जिस वोट के बल पे हमारे नेता लोकसभा और विधानसभा चले गए, लेकिन जब हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो नहीं खड़ा होते, वो पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। उसको सही नीति पे लाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हमने ये कदम उठाया, और इसके लिए अगर हमको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूं। और आप सभी सम्मानित समाज के लोगों से अपील करता हूं कि किसी शायर ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से आदमी तो मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कर सके। तो उस तर्ज पे मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज पूर्वांचल में लगभग 2 महीने का मैं आंकड़ा दूं तो लगभग दर्जन भर ऐसी घटनाएं राजभर समाज के साथ हुई, चाहे कुशीनगर, संत कबीर नगर का मामला हो, राजभर बस्ती जला दी गई, बलिया का मामला हो, एक लड़की के साथ रेप होता है, अन्याय अत्याचार होता है, उनको न्याय नहीं मिला, आजमगढ़ में हुआ, मार्टिनगंज में हुआ, बनारस में हुआ, तिलोचन महादेव में हुआ। बनारस की 3-4 ऐसी ज्वलंत अभी तत्काल घटनाएं हैं जिसमें हर घटनाओं में लिपापोती हुआ। बताइए समाज के साथ कौन खड़ा होगा। समाज ने आपको यही दिन देखने के लिए विधानसभा, लोकसभा भेजा, आपको नेता बनाया, आपका माल्यार्पण किया, आपकी आवभगत की। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और सीख लेनी चाहिए कुछ नेताओं को कि अगर वास्तव में समाज का भला चाहते हैं, आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब जमीन पे उतर करके और गरीब, किसान, शोषित, वंचित समाज की मदद करनी चाहिए। और नहीं तो आने वाले समय में अब समाज जाग चुका है। मैं समाज को जगाने के लिए मैं गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ। मैं समाज के सम्मानित जितने भी महानुभाव हमारे संपर्क में रहे, हमारा स्वागत हुआ, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। ब्रजेश राजभर का एक भी कतरा अगर खून बाकी रहेगा शरीर में, तो इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हमको किसी दल, किसी संगठन, किसी नेता से कोई जमीनी झगड़ा नहीं है। जो नेता समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा, न्याय के लिए लड़ेगा, उसके साथ कदम से कदम मिला करके ब्रजेश राजभर चलने का काम करेगा। नहीं तो जो हालात इस समय क्रिएट हो रहा है, आज करड़ी से ना, आज मुट्ठी भर लोग आज अपने हत्यारे को न्याय दिलवा दिए। बनारस में 2-2, 3-3 घटनाएं हुई, चाहे फयाराम राजभर की हत्या हो, चाहे चितौना कांड हुआ। वो हत्यारों को, वो नरसंहार करने वालों को न्याय दिला सकते हैं। तो हमारा समाज तो पीड़ित था, दुखी है। तलवार से, उनको चाकू से, बंदूक से, कुल्हाड़ी से मारा गया, काटा गया, निर्मम हत्या हुआ। फयाराम राजभर का आंख तक निकाल लिया गया, बाजुओं को काटा गया, पेट को फाड़ दिया गया, उनको कुएं में फेंक दिया गया। कब जागोगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि जितने आपने कांड बताया राजभर समाज के साथ, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। हम जिसे चुन के दे रहे हैं, अगर वो ही नहीं खड़ा हो रहे हैं, तो राजभर समाज जितने भी संगठन हैं, सब संगठन, तमामों संगठन राजभर समाज की एकता पे बात करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई संगठन काम नहीं आता है। तो राजभर समाज जाए कहाँ। नेता भी से परेशान है, संगठन से भी परेशान है, तो राजभर समाज को न्याय मिलेगा कैसे। राजभर समाज से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि दलगत विचारधारा और संगठन की विचारधारा से ऊपर उठिए, ये लड़ाई लड़ने का काम करिए। जो सही है उसका खुल के साथ दीजिए, जो गलत है उसका खुल के विरोध करिए। क्योंकि 78 साल बीत गए आज़ादी के,
अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तर्ज पे मैं समाज को जगाने के लिए निकला हूँ। अगर किसी को अच्छा लगता है तो खुल करके साथ दीजिए, किसी को गलत लगता है, अगर ब्रजेश राजभर अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कहीं गलत कदम उठा लिया तो नो डाउट आपका जूता हमारा सर हो। लेकिन अगर समाज के साथ अन्याय अत्याचार कोई करेगा तो अब बर्दाश्त के बाहर है। और संगठन के लोगों से, अभी हमने करड़ी सेना का नाम लिया, मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया, तमाम सारी घटनाओं पे बात हुई। उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। उनसे सीख ये लेनी चाहिए कि आज वो भले संख्या में कम है, लेकिन वो जज्बा और जुनून में अपने हत्यारे, अपने आरोपी, अपने गलत व्यक्ति को सपोर्ट करके उनको न्याय दिला सकते हैं। जी, उनमें एकता है, वो एकता में शक्ति है। आप खाली बड़ी बड़ी भाषण दे करके बड़े बड़े संगठन पे बात करते हैं, न्याय अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, लेकिन उसको जमीन पे पटल पे उतारने का काम आज तक नहीं किया। तो ये जुमले से, ये झूठ बोलने से, बड़ी बड़ी भाषण देने से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि हम महाराष्ट्र और आप गुजरात के दौरे पे हैं, समाज से कुछ अपील करना चाहते हैं और समाज के लिए आपने बीच में जब थप्पड़ कांड हुआ था तो आपने कहा था कि अब मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, अब समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? भाई विश्वास तब करेंगे जब जमीन पे उतर के, चाहे कोई घटना हो और चाहे कोई कांड हो, वो क्रिएट कब होता है जब हमारी कमजोरी होती है। आज हमारा फायदा क्यों उठा समाज में जो ऐसे तबके के लोग हैं जो कभी हमारा भला नहीं चाहे, जो हमारे पूर्वजों को अन्याय अत्याचार करते रहे, हमको शोषित वंचित बनाया गया। हमारा इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कोट किला खंडहर कर रहा है कि हम राजा के वंशज हैं। तो अगर हम राजा के वंशज हैं तो आज 78 साल बीत गया आज़ादी के, आज हमको उस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि अछूत हैं, और जैसे लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश से भगाए हुए शरणार्थी की तरह क्रिएट हो रहा है। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अब हमको एकजुट और संगठित होना पड़ेगा, आपसी भाईचारा को मजबूत करना होगा और दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके एक दूसरे की जो ईगो वाली समस्या है उसको ख़त्म करनी होगी और एक दूसरे समाज से, दूसरे दल के लोगों से सीखने की ज़रूरत है। तब जाकर के समाज भरोसा करे ना करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो भी हमारे समाज में नेता हैं, युवा नेता हैं, जो दल हैं, संगठन के लोग हैं, तो समाज भरोसा तब करेगा जब आप जमीन पे उतर के समाज का साथ देने का काम करेंगे। उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आया भाषण दिए और चले गए। जैसे आपने ईगो की बात की, अगर हमारे समाज में ईगो नहीं होता तो हम इतना पीछे नहीं जाते। ये ईगो जो है खत्म हो सकता है। पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मैं खुद स्वयं इस पद पे चल करके दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो आह्वान करता हूँ, चाहे कोई दल हो, कोई विचारधारा हो, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, मैं खुद बैठने के लिए तैयार हूँ। सारे मामले को, सारे जो है जितने भी इशूज थे सबको ख़त्म करके हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक कंडीशन होगा कि समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को लड़नी होगी और ज़मीन पे उतर के करनी होगी। ब्रजेश राजभर सारे गिले शिकवे को ख़त्म करके, ये कोई ज़मीनी झगड़ा नहीं है। मैं किसी भी दल, किसी भी संगठन के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आह्वान करता हूँ समाज के सम्मानित युवाओं से, सम्मानित नेतागणों से, सम्मानित संगठन के लोगों से, सम्मानित हमारे नेतागणों से जो हमारे विधानसभा और लोकसभा तक गए हैं, और आप लोग जरूर तत्काल प्रभाव में और कोई एक आपात बैठक बुला करके इस पर मंथन नहीं करेंगे तो जो स्थितियां बनी थी किसी जमाने में, मुगलों और अंग्रेजों ने राजभर मारो अभियान चलाया था, आज भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और प्रमाण आपके पास है। इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, इसको हम इस मुद्दे को बरगला नहीं सकते हैं। तो इससे अगर निजात पानी है, अगर जब समाज ही हमारा नहीं रहेगा तो हम राजनीति किस पे करेंगे। तो समाज को बचाने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन ब्रजेश राजभर कर रहा है। हमको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, हमको विधायक मंत्री नहीं बनना है, हमको समाज की सेवा करनी है। हमारा समाज है तो हमारा वजूद है। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पे आपका जिस पार्टी से पहले से जब शुरुआती दौर में आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े, महाराष्ट्र के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग और समाज के लोग आपका यहाँ मुंबई में स्वागत किया, क्या कहेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों और समाज के लोगों को? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी आज हमारा स्वागत किए, तमाम संगठन के लोग रहे। और मैं तो एक भाईचारा के तहत कि
आप संगठन और दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके आप आए, हमारा स्वागत किए। मैं तो वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से आज यही संकल्प लेके जाता हूँ कि ब्रिजेश राजभर का एक भी कतरा अगर शरीर में बाकी रहेगा तो कहीं भी अगर आज की आवाज़ आएगी, ब्रिजेश राजभर लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। और ऐसे ही आज महाराष्ट्र के इन पदाधिकारी और सम्मानित लोगों से पूरे देश के, पूरे प्रदेश के सम्मानित महानुभाव जो भी समाज में सोचते हैं कि समाज की व्यवस्था परिवर्तन हो, समाज मजबूत हो, संगठित हो, समाज को न्याय मिले, तो आप लोगों को महाराष्ट्र के इस पदाधिकारी, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग हों, चाहे संगठन के लोग हों, सभी सम्मानित महानुभाव को आभार प्रकट करते हुए इनसे सीख लेनी चाहिए कि अपनी आपसी मतभेद को ख़त्म करिए, दलगत विचारधारा से ऊपर उठिए और समाज के न्याय अन्याय के साथ अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो एकजुट और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। लास्ट सवाल, जहाँ से शुरुआत किए थे, थप्पड़ कांड, महेंद्र राजभर जी का बयान आया था कि आपने जो थप्पड़ मारा था ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे मारा था, ये कहाँ तक सही है? वो अपनी कमी, अपनी गलती को छिपाने के लिए सारा जो है कि पूरे समाज आज आईने की तरह देख रहा है कि आज उनकी पार्टी की जो नीतिगत विचारधारा थी, जो सोच थी, जिस आधार पे हमने पार्टी का निर्माण किया था, आज वो किसी पार्टी का गुलाम बन चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी सम्मानित समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पार्टी किसी की बंधुआ मजदूर और किसी पार्टी का गुलाम बन चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी दुकान खोल लिए हैं। और इनसे बचने के लिए आप लोगों को एकजुट और संगठित होकर के उनसे जवाब और सवाल करने की ज़रूरत है, उनके नीति सिद्धांत विचारधारा पे बात करने की ज़रूरत है और वो कतई समाज के हित में नहीं है और इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्रिजेश राजभर जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी थप्पड़ कांड और राजभर समाज के लिए जब तक जिएंगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और जहाँ इन्होंने कहा कि जहाँ अत्याचार होगा हम वहाँ रहेंगे, तो समाज को जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पहुँचेंगे, न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और समाज को इसी बहाने समाज को भी जोड़ेंगे और समाज में जो अत्याचार हो रहा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ब्रिजेश राजभर जी की बात आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।